Hello everyone. Today we will revise exercise 18B क्लास 8 RS अग्रवाल मैथ। मैं RS अग्रवाल मैथ की बुक का रिवीजन करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने 18A का रिवाइज कराया है। आज 18B को रिवाइज करेंगे। इसमें से हम कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन रिवाइज करेंगे, लेकिन आप चिंता ना करें, हो सकता है आपको कोई और क्वेश्चन पूछना, मैं कोई और रिवाइज कराऊँ। तो ये पूरी बुक कंप्लीट हो चुकी है और उन सभी वीडियो का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको किसी और क्वेश्चन में डाउट हो तो आप नीचे डिस्कस बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। मैंने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 23-24 तक सभी वीडियो का लिंक दे दिया है। ओके, चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो मैंने सेलेक्ट करा है पहले कराने के लिए क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एरिया ऑफ पेंटागन ABCDE। अभी दिखाऊंगा मैं फिगर इन विच BL परपेंडिकुलर टू AC, DM परपेंडिकुलर टू AC and EN perpendicular to AC such that AC 18 cm, AM 14, AN 6, BL 4 और DM 12 and EN 9 cm। ये फिगर दे रखी है। एक पेंटागन है ABCDE, इसमें EN DM AC पर परपेंडिकुलर और BL भी AC पर परपेंडिकुलर, और ये मेजरमेंट दे रखा है। तो इस पूरे फिगर का हमें एरिया फाइंड करना है। कैसे होगा समझाते हैं आपको। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 की फिगर बना ली है और ये सब मेजरमेंट दे रखी है। AC 18, AC क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक की। अब बात है इस फिगर का एरिया निकलेगा कैसे। देखिए यहाँ नीचे एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, इसका एरिया निकालना है, निकाल सकते हैं आराम से। बेस AC है, हाइट BL, आराम से निकलेगा, ठीक है ना। हाफ बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर क्या है, एक ही छोटा ट्रायंगल और बीच में ट्रापेजियम, इन तीनों के एरिया निकालने और सबको ऐड कर दें, फिगर का एरिया हो जाएगा। तो वही हम करने वाले हैं। अब देखें इसमें हमें ED और पैरेलल साइड्स ही हैं। EN DM दे रखे हैं DM जरा, चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। DM हमें 12 सेंटीमीटर दे रखा है, सारी मेजरमेंट सेंटीमीटर में है, और EN ये हमें 9 सेंटीमीटर में दे रखा है। क्योंकि ट्रिपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है, MN दे रखी है, नहीं दे रखी, लेकिन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, AM से AN सब्ट्रैक्ट करके। AM हमें मालूम है और AN भी मालूम है, तो निकलाएगी इजीली। अब बात आती है इस वाले ट्रायंगल की। तो इस वाले ट्रायंगल में हाइट तो मालूम पड़ गई DM, बेस क्या है MC दे रखा है, नहीं दे रखा, लेकिन क्या इसको हम फाइंड कर सकते हैं ये देखेंगे। मेजरमेंट क्या क्या दे रखा है, AN दे रखा है और AM भी दे रखा है, AM है और AC भी दे रखा है। तो AC में से अगर मैं यहाँ तक की डिस्टेंस माइनस कर दूँ, DC निकलाएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम मेजरमेंट ही निकाल लेते हैं इन सबका। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, ये मैंने नाम दे दिया, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, जबकि नाम की ज़रूरत नहीं है आपको समझाने के लिए। पहला ये ट्रायंगल, इसका एरिया क्या होगा, बेस कितना AN, हाइट कितनी है 9, यानी कि AN दे रखा है। फिर सेकंड निकालेंगे इसका, ये क्या है, ट्रिपेजियम पैरेलल साइड्स दे रखी है। ये डिस्टेंस क्या होगी, MN नहीं दे रखी। सबसे पहले MN निकालते हैं। तो MN कैसे निकलेगी, देखो MN इक्वल टू होगा AM माइनस AN। देखो ठीक है, AM में से AN माइनस कर दें, MN निकलेगी। और AM कितनी है आपके सामने दिख रही है 14, और AN कितनी है, ये भी है नीचे 6। तो 14 में से 6 माइनस कर दें तो 8 सेंटीमीटर MN निकलेगी। इसका काम हो गया। अब इस वाले ट्रायंगल में देखें MC और निकालना है, या जिसको हम CM भी बोल सकते हैं। तो देखें MC क्या होगा, MC इक्वल टू होगा AC माइनस AM। दिखाता हूँ दोबारा फिगर, पूरा फिगर AC है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, सॉरी फिगर कर रहा हूँ, उसमें से माइनस कर दें तो बचेगा MC। तो AC माइनस AM, AC की वैल्यू 18, AM की वैल्यू 14। तो ये हो गया 18 माइनस 14, 4 सेंटीमीटर। बस अब एरिया निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल AEN। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें बेस कितना है AN और हाइट कितनी है EN, और AN हमने निकाला क्या दे रखा है, मतलब AN 6 और ये कितनी है 9, तो 6 इंटू 9। तो हाफ 6 इंटू 9, 2 से 6 3 और 9 3 है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया AEN का। और सेकंड पार्ट क्या है, ट्रिपेजियम। इस ट्रिपेजियम का एरिया निकालना है, कौन सा कहलाएगा, EDMN। तो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम EDMN ये होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। दोबारा देख लीजिए फिगर, पैरेलल साइड कौन सी है, ये दोनों, ये कितनी है 9 + 12, और डिस्टेंस बिटवीन एन MN।
तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि 9 + 12 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम mn, और mn हमने निकाली थी 8। 2 से 8 4 बार कैंसिल, 12 और 9 कितना हो गया 21 इंटू 4, तो ये हो गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, थर्ड ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल DMC या CDM, कुछ भी लिख लो, ये निकालने वाले हम। एरिया ऑफ ट्राइंगल CDM हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है CM है, और CM हमने निकाला था, CM या MCA की बात है, वो है 4, और हाइट दे रखी है 12। एक बार फिर फिगर देख लो, आपका कंफ्यूज हो दे रहा, बेस CM और हाइट 12 दे रखी है ना, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये 2 से 6 बार कैंसिल, 6 4 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस अब तो हो गया। अब रह गया लास्ट नीचे वाला ट्राइंगल का एरिया, वो यहाँ निकालता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होता है, हाफ इंटू बेस। बेस क्या है AC, अब वो हमें दे रखा है 18 सेंटीमीटर, इंटू हाइट BL दे रखी है, मैं लिखना भूल गया, देखो जी BL बराबर 4 ही है, हाँ 4 ही है, 4 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 18 2 जा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस पूरे फिगर का एरिया क्या होगा, तो इस ट्राइंगल, ये ट्रिपेजियम, ये ट्राइंगल और नीचे वाले ट्राइंगल एरिया को ऐड कर दें। तो एरिया ऑफ गिवन फिगर या एरिया ऑफ गिवन पेंटागन 1 2 3 4, हाँ एरिया ऑफ गिवन पेंटागन क्या होगा, सबको ऐड करेंगे। पहले ट्राइंगल का एरिया निकल के आया था हमारा 27, प्लस दूसरा ट्रिपेजियम का आया था ये 84, तीसरे ट्राइंगल का आया था 24, और लास्ट में आपको दिख रहा है ये 36। देखें कितना आ गया, 6 4 10 10 4 14 14 7 21 का 2 कैरी 2 3 2 5 2 7 7 और 8 15 15 और 2 17 171 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस फिगर यानी कि पेंटागन का एरिया हुआ 171 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब 4 तो सेम है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 का रिवाइज कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ पेंटागन। इसमें एक पेंटागन दे रखा है ABCD, एक पेंटागन है। ये सब दे रखा है, BL इस पर परपेंडिकुलर AC पर, CM इस पर परपेंडिकुलर है, और EN परपेंडिकुलर है AD पर, ये सब लिखा हुआ है। और मेजरमेंट दे रखा है AD कहाँ है, ये पूरा डायगोनल है ना, इसकी वैल्यू 10, AC कहाँ है, AC है, ये 10, ये AD 12, CM 7, EN 5। तो कैसे होगा समझाते हैं। तो ये मैंने फिगर बना ली है, इसमें AC यानी कि ये दे रखा है, और AD ये दे रखी है 12, और बाकी हमें BL यहीं लिख दिया मैंने 3 सेंटीमीटर, CM 7 सेंटीमीटर और EN 5 सेंटीमीटर। अब देखो इस पूरे पेंटागन का एरिया क्या हुआ, देखो एक आपको दिखाई दे ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ये बीच वाले ट्राइंगल का एरिया और नीचे ट्राइंगल का एरिया, तीनों को ऐड कर देंगे, पेंटागन का हो जाएगा। तो भी करने वाले हैं, तो फिगर मैंने अलग से बना लिया कि दिखती रहे। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे ABC। पेपर मैंने अलग ले लिया है क्योंकि फिगर साथ होती है सामने तो अच्छे से समझ में आता है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हाफ इंटू, चलो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, बेस BCS में और हाइट S में BL। देखो AC बेस तो सामने वाले वर्टेक्स पर परपेंडिकुलर होगा, और AC हमें गिवन है 10, तो कितना हो ये, हाफ इंटू 10 इंटू BL कितना है 3, 2 से 10 5 बार कैंसिल, 5 3 जा कितने होते हैं 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का। अब निकालेंगे बीच वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, लिख देता हूं यहां में। एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD ये क्या होगा, हाफ इंटू बेस, इसमें है AD और हाइट S की CM। दिखाता हूं दोबारा से, देख लीजिए आप फिगर, ये रहा है, ठीक है ना। बेस क्या है AD और अपोजिट वर्टेक्स पर परपेंडिकुलर CM। AD हमें कितना दे रखा है 12 और CM कितना है 7, ये कितना हो गया, हाफ इंटू 12 इंटू 7, 2 1 जा 2 6 जा और 6 7 जा 42, तो ये 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। बस एक लास्ट क्या, नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE लिखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE ये होगा हाफ इंटू बेस
बेस है ए डी इसमें, अभी फिगर दोबारा दिखा दूंगा, और हाइट है इसमें ई एन। दोबारा से देख लीजिए फिगर, नीचे वाली ट्रायंगल अच्छी है, बेस अपोजिट वर्टेक्स ई एन। ए डी हमें 12 दे रखा है और ई एन ये 5 है। ए डी कितना था जरा 12 और ई एन 5, तो निकल आया हाफ इंटू 12 इंटू 5, 2 से 6 बार, 6 5 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इन तीनों को ऐड कर दें तो एरिया ऑफ पेंटागन निकल आएगा। कितना हिल रहा है कैमरा आज। तो एरिया ऑफ पेंटागन ए बी सी डी ई तीनों को फर्स्ट ट्रायंगल का 15, सेकंड का 42 और थर्ड का 30, तो कितना हो गया 5 2 7 3 4 7 8 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो पेंटागन दे रखा है क्वेश्चन 5 में ए बी सी डी ई, उसका एरिया हो गया 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब लिया है हमने क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है फाइंड द एरिया ऑफ गिवन फिगर ए बी सी डी ई एफ जी एच। ये है ए बी सी डी ई एफ जी, यानी कि पूरी फिगर का एरिया फाइंड करना है एज पर डायमेंशन। डायमेंशन दे रखे हैं, ये 5, ये 4, यहाँ से आता 4, ये 8, ये 4, ये 4, ये 5, ये 8 है तो ये भी 8 होगी, है ना, गिवन इट। बस कैसे होगा समझाते हैं। तो ये फिगर मैंने यहाँ बना ली। अब किसी तरह से हम अगर ए सी मालूम पड़ जाए तो ये ट्रायंगल का एरिया देखो, दोनों मेजरमेंट सेम है, 5 4, एक का निकाल लेंगे डबल कर देंगे। अगर हमें ए सी मालूम, ये 8 है तो ये तो क्लियर होगी, ये भी 8 होगी, है ना। अब ए सी जो भी आएगी तो हम पूरी ए डी भी निकाल सकते हैं। तो ये या तो रेक्टेंगल बनेगा स्क्वायर, तो बीच वाली फिगर का एरिया आराम से निकाल सकते हैं, और इन दोनों का सेम होगा। ट्रायंगल का एरिया वो हाफ बेस इंटू हाइट, ये 90 डिग्री है ना, गिवन होना चाहिए, ये 90 डिग्री दे रखा है। तो ए सी कैसे निकालेंगे, ये ट्रायंगल है, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ए सी निकालते हैं। तो ए सी निकाल लेते हैं, जितनी ए सी होगी उतनी एच एफ होगी, एच एफ निकालने की कोई जरूरत नहीं होगी, है ना, या एच एफ निकाल लो, एक ही बात है। तो सबसे पहले मैं ए सी निकालता हूँ। तो ए सी क्या होता है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये 3 4 5 का होता है, 9 तो 3 आगे देख लो, स्क्वायर रूट लेंगे 9 का तो 3 आगे। तो ए सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये 3। तो ए डी कितनी होगी 7 और विथ कितनी है 8। तो बीच वाला रेक्टेंगल हुआ, इसका एरिया 7 इंटू 8 56 हो गया ओरली, और इसका एरिया क्या हुआ, अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, एरिया ऑफ गिवन फिगर क्या होगा, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना, या 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल लिख सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि दोनों की मेजरमेंट सेम है, 5 4 सेम मेजरमेंट के हैं। तो 3 ये आएगा तो 3 ये भी निकल के आएगी, तो सेम साइड से रखी है ना। तो क्या होगा, एरिया ऑफ गिवन फिगर होगा 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस ये बीच में क्या हुआ रेक्टेंगल को 8 है और ये 4 + 3 7। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा है, ए डी ई एच, ए डी ई एच इक्वल कर दे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए डी ई एच, ये ठीक है। तो ये क्या हुआ देखो, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हाफ बेस, बेस कितना है 4, हाइट कितनी है 3, तो हाफ बेस है इसका 4 और हाइट है 3। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है 4 + 3 7, और ब्रेथ कितनी है इसकी 8। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 3 जा 12 और 7 8 जा 56, ये कितना हो गया 68 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस फिगर का जो हमें फिगर दे रखी थी, इस पूरे का थोड़ा छोटा कर दो, पूरा एक साथ दिख जाएगा आपको, और जो ठीक है तो पूरा दिखाई दे रहा है। तो एरिया ऑफ गिवन फिगर इज 68 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। हम लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ in which each side measure 13 centimeter and whose height is 23 centimeter as shown in the figure। कैसे होगा समझाते हैं। तो देखो ये फिगर हमें दे रखी है हेक्सागन की, रेगुलर का मतलब जिसकी ईच साइड्स इक्वल हो, ये 13 है तो सारी की सारी 13 सेंटीमीटर होंगी। अब इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं, जैसे एक इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, बीच में रेक्टेंगल का निकाल लें, और ये ट्रायंगल सेम होंगे और ऐड कर दें। अब मैं जरा आपके पास फिगर मेरे पेपर है, मैं आपको घुमा के दिखाऊं। देखो ये इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आधी फिगर देखो, ये क्या ट्रिपेजियम, पैरेलल साइड 13, डिस्टेंस बिटवीन देम अगर किसी तरीके से मालूम पड़ जाए, और ये टोटल हाइट दे रखी है दूसरी पैरेलल साइड 23।
एक ट्रिपेजियम ये सेम साइज का ये, तो 2 टाइम्स ऑफ ट्रिपेजियम कर देंगे, ये इजी रहेगा, तो मैं इसी मेथड से करूँगा, है ना। अब बस हमें क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम, पैरेलल साइड्स तो मालूम है, एक 13 है और दूसरी 23, किसी तरीके से FM निकला है, सॉरी क्या ये FL निकला है, क्योंकि फिगर में नेम दे रखा है तो मैंने ये नेम लिखी है, तो ये आराम से ईजिली हो जाएगा। तो क्या करें, देखो ये हमें मालूम है 13 है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी 13 होगी भाई, होगी, ये 13 सेम आइसोलेटेड ट्रायंगल है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सेम होगी। अगर ये x है तो ये भी x होगी, ये हम मान लेते हैं। लेट बी नहीं AL इक्वल टू DM की इक्वल होगा, पहली बात तो ये है ना, क्योंकि सेम मेजरमेंट किया, और ये हमने मान ली x सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें 23 दे रखी है, यानी कि x + 13 + x 23 दे रखी है ना, ये तो दे रखी है। तो x + 13 + x = 23 सेंटीमीटर, सॉरी तो कैमरा नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा हूँ। x + x कितना हो गया, 2x = 23 - 13, तो 2x = 10, तो x 2 से डिवाइड करेंगे 5, तो x निकला आया 5 सेंटीमीटर। इस x से फ़ायदा क्या हुआ, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये 12, तो ये 5, तो हम अब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड निकाल सकते हैं FL पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे, ऐसे इन ट्रायंगल AFL, दिख गया AFL क्या होगा, AL² + FL², AL² + FL² इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यानी कि AF²। AL कितना है, x हम फाइंड कर चुके, कितना 5, तो यानी कि 5 का स्क्वायर। FL हमें फाइंड करना है, और AF दे रखा है 13 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 13 का 169, तो इससे FL² आ गया 169 - 25, तो ये आएगा 144। 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 12 सेंटीमीटर। बस अब तो सवाल हो गया, सवाल में कुछ नहीं बचा, कैसे दिखाते हैं। FL ये मालूम पड़ गई कितनी, 12 सेंटीमीटर। तो अब आधा ट्रेपेजियम देखो, सम ऑफ पैरेलल साइड्स 13 या 23, डिस्टेंस बिटवीन देम मालूम है 12, तो इस पूरे फिगर का क्या होगा, जैसा ट्रेपेजियम इधर है सेम उधर है, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है, तो 2 टाइम्स कर देंगे, आंसर निकलेगा। तो लिखो एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन क्या नाम था, ABCDEFGH, ABCDEFGH, ये होगा 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कौन सा ट्रेपेजियम दिखाता हूँ आपको, A नहीं दिख रहा, AFED है ना, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AFED, तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन सी है मैं दिखा दूंगा अभी, FE + AD है, और डिस्टेंस बिटवीन देम वो है FL। दोबारा से देख लो फिगर को, इस ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड कौन सी है, ये FE, और ये कितना है AD, अब डिस्टेंस क्या है इसकी FL, वही मैंने लिखा FE × AD × FL, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। FE की वैल्यू हमने फाइंड करी नहीं है, दे रखी है, ये रही 13 सेंटीमीटर, FE 13, और ये कितनी है यहाँ से यहाँ तक पूरी 23, ये 23 आएगा, तो ये हो गया 13 + 23 × FL, दिख रहा है आपको सामने, FL ये है, FL हमने भी निकाला था 12 सेंटीमीटर, तो इंटू 12, 336 236 ये आ गया, इंटू 12, 12 6 = 72, कैरी 7, 12 3 = 36, 7 43, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन विल बी 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो आपकी एक्सरसाइज 18 भी पूरी रिवाइज हो गई। मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो क्वेश्चन मैंने लिंक कराए हैं, अगर उसमें डाउट हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी वीडियो का लिंक दे दिया है, आप उस वीडियो के लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।